Question number 1 of exercise 3.1 is find the radian measures corresponding to the following degree measures. यानी जो एंगल्स हमें डिग्री में गिवन है इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे आपको जो पार्ट सेकंड है वो करवा रहा हूं, जो पार्ट फर्स्ट है वो आपको इसके अकॉर्डिंग खुद से करना है। सो आंसर नंबर फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, यहां हमें गिवन है -47 डिग्री, दिस इज डिग्री एंड दिस इज 30 एंड दिस इज मिनट। So first of all, convert this minute into degree. So we know that 60 minute equals to 1 degree. So 30 minutes वो हमारा हो जाएगा हाफ डिग्री। ओके, देखिए अगेन 60 मिनट जो है वो इक्वल होता है 1 डिग्री के। सो 30 मिनट जो है इन 60 का हाफ 30, सो डिग्री का भी हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। सो हाफ डिग्री। अगर सपोज यहां पे हमारे पास 30 मिनट्स की जगह यहां पे 40 मिनट्स होता, कितना होता 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करते, सिंस 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री एंड 40 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60 इंटू 40। तो ये कैंसिल हो गए, हमारे पास हो जाता है 2/3 डिग्री। ठीक है, इन दिस वे we can convert minutes to degree. So this equals to -47 degree. This angle is in minus, so -47 and a half degree. देखिए -47 degree and 30 minutes. So 30 minutes means half degree. So 47 and half. So 47 and half degree. It can be written as 2 7s are 14, carry 1 and 94 plus 1. So minus 95 upon 2 degree. Okay. Now convert this -95/2 degree into radian. So मैं सबसे पहले पॉजिटिव जो है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद जो है हम नेगेटिव सिंबल यूज में ले लेंगे। So since we know that 180 degree equals to pi, this relation, since 180 degree equals to pi, so 1 degree equals to pi upon 180. अब जितना भी डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। So it can be written as pi upon 180 into 95 upon 2. ओके, नाउ अब जो है हम देखते हैं कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए 5 से। अगर मैं कैंसिल करूं तो 5 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगी 19 टाइम्स। ओके, और ये हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 3 एंड 36 टाइम्स। सो ये हमारा हो जाएगा 19 अपॉन 72 पाई। ओके, नाउ यहां हमारे पास नेगेटिव सिंबल है, सो मैं अगर यहां नेगेटिव सिंबल यूज करूं, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव। सो ये हमारा जो सेकंड है 47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये हमारा इक्वल होगा किसके, -19 अपॉन 72 पाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है उसकी। थर्ड पार्ट में देखिए यहां हमारे पास सीधा सीधा डिग्री में है, डायरेक्ट जो वैल्यू है दैट इज गिवन इनटू डिग्री। सो हमें पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए इस डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, सो pi/180 से मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन 180, और किसको कन्वर्ट करना है 240 डिग्री। सो कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल होगा, 6 3 18 एंड 6 ये हमारे पास 4 टाइम्स। सो वी कैन से दैट 4/3 पाई। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। जो फोर्थ पार्ट है वो आपको इन द सेम वे
आपको खुद से करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसमें देखिए फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यहां हमें रेडियंस में गिवन है और हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ इनमें देखिए एक चीज जो है वो अलग है। यहां पे हमें सिंबल पाई नहीं गिवन है, बट इन दिस क्वेश्चन सिंबल पाई इज गिवन। सो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, मैं फर्स्ट जो है उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, सेकंड पार्ट जो है उसको उसके अकॉर्डिंग फिर आपको खुद से सोल्व करना है। ओके, सो देखिए मुझे कन्वर्ट करना है 11/16। सो देखिए सिंस दिस इज इन रेडियन, सो सिंस वी नो दैट पाई रेडियन, देखिए दिस सिंबल पाई रेडियन और यू कैन से दैट पाई इज 180 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री। सो 1 रेडियन, देखिए पाई रेडियन, लुक एट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। इधर से जो भी 1 का कैलकुलेट करते हैं तो LHS की वैल्यू डिवाइड में चली जाती है। नाउ अब आपको जितना भी रेडियन को कन्वर्ट करना है, सपोज मुझे 25 रेडियन को कन्वर्ट करना होगा, सो मैं जो 180 अपॉन पाई है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 25। देखिए या तो हमें क्वेश्चन में 5 पाई गिवन हो, सो पाई गिवन मीन्स दैट इज इन रेडियन, और अगर हमें नहीं गिवन है, जैसे सपोज 25 गिवन है, ओके, सो अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में शो करना है, तब तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से सिंबल शो करूंगा, मीन्स दैट इज इन डिग्री। और अगर मुझे रेडियन में शो करना है तो आइदर या तो इसके साथ पाई होगा, अदरवाइज इसके ऊपर हम इस तरीके से सी लिखते हैं। जीरो नहीं बनाते हैं, सी टाइप का लिखते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सी इसके ऊपर। सो देखिए यहां मुझे 11/16 ये रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें डिग्री में। सो हम क्या लिखेंगे 1/80 अपॉन पाई, देखिए 25 को करना था या 1 रेडियन को, सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 1/80 अपॉन पाई। अब जितने भी रेडियन को कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मल्टीप्लाई विथ 11/16। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पाई गिवन है तो उस कंडीशन में तो हम पाई इक्वल्स टू 180 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पाई इक्वल्स टू 180। बट इफ इन द क्वेश्चन पाई इज नॉट गिवन, जैसे यहां फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, यहां में पाई नहीं गिवन है, सो यहां हम पाई इक्वल्स टू 22/7 पुट करेंगे। दोनों क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस, फर्स्ट में और थर्ड में यहां पाई गिवन है ऑलरेडी, सो पाई की वैल्यू हम 180 पुट करेंगे। यहां हमें पाई नहीं गिवन है, सो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। दिस इज 180 अपॉन पाई मीन्स 22 इंटू 7 इंटू 11/16। ओके, सो अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, 11 एंड कैंसिल आउट 2 टाइम्स, नाउ 16। सो 4 4 जा 16 and 4 4 जा 16, we get 2, so 4 5 जा 20, so we get here 45 into 7 upon 2 into 4, so we get here 7 5 जा 35, carry 3 and 7 4 जा 28 and 3 31 upon 8. Okay, so now divide 315 by 8. So 315 divided by 8, we get 8 3s are 24, remaining 7, so here we 5, so 8 9s are 72. Okay, and we get 75 minus 72, we get 3, so it can be written as 39 प्लस, देखिए इसको हम लिखते हैं 39 एंड 3/8, यू कैन राइट 39 एंड 3/8 डिग्री। ओके,
39 इंटू 3/8 डिग्री। नाउ ये देखिए ये रेशियो में है, सो इस रेशियो को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 39 प्लस 3/8 डिग्री। देखिए 5 3/7, इट कैन बी रिटन एज 5 प्लस 3/7। ओके, हम बात करें जैसे 24 अपॉन 5। सो देखिए 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 4 जा 20, सो इट इज 4, वी कैन राइट दिस वन। सो 5 4 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन 5। और सेम वैल्यू को हम लिख सकते हैं, जो रेशनल पार्ट जो है उसको प्लस में हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको भी आप सोल्व कीजिए, एलसीएम हमारा 5, इसके अपॉन में 1, सो 5 4 जा 20 प्लस 4 तो इक्वल्स टू 24 अपॉन 5। देखिए सेम वैल्यूज हैं। सो इन दिस वे वी कैन राइट in this way we can write 39 into 3/8 can be written as 39 plus 3/8. Okay, so देखिए this is complete 39 degree. Okay, this is 39 degree plus this is 3/8 degree. So convert into, जब ये रेशियो में है, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, सो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। सो टू कन्वर्ट इनटू मिनट, डिग्री टू मिनट, वी मल्टीप्लाई विद 60। सो ये हमारा किसमें हुआ, मिनट में हो गया। सो इट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60। सो 3/8 इंटू 60 मीन्स 4 2 जा 8 एंड 15। So 15 we get 45 upon 2. So 45 2 means 2 4 and 5. So 2 4 and 1. So we get 22 into 1/2 minute. Okay. Now this can be written as 39 degree plus, देखिए जहां ये हमारा पार्ट आया था ये वाला, या हम बात करें जैसे यहां सिमिलरली इस पार्ट में देखिए 39 3/8, सो हमने प्लस में लिखा था। सिमिलरली इस पार्ट को हम लिखेंगे 22 प्लस 1/2 मिनट, एंड नाउ इट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री प्लस दिस इज मिनट, so 22 minute. Now this is half minute, so इस half minute को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में। So we know that 1 minute equals to 60 second. So multiply with 60 और ये हमारा कन्वर्ट हो गया सेकंड में, मीन्स डबल डैश। So now 39 plus 22 minute, और जब ये मल्टीप्लाई सोल्व होगा देन वी गेट 30 सेकेंड। सो नाउ these are the plus values, so now these can be written as 39 degree 22 minute and 30 seconds. Okay, so second means double dash. So this is the conversion of first part of question number 2. In the similar way you can convert -4. Okay, now come to third part. Now third part is third part of question number second is 5 pi upon 3. So यहां देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पाई है, so direct put the 180 degree at the place of pi. So we cancel out 60 times, so 16 3 into 60. Now it can be written as 360. So this is 5. This is 5. So we get 300 degree. We get 300 degree. Similarly, या जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी हम पाई की जगह क्या पुट कर देंगे 180 और उसको हम सोल्व कर लेंगे। सो जो है हमारा आंसर मिल जाएगा, दिस इज 180। ओके,
Now come to part question number third. Answer number third. Question third is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Means देखिए ये कोई सरफेस है, इस पे कोई सर्किल है, आप ये कह सकते हो व्हील है. ओके, तो जब ये व्हील इस पे मूवमेंट स्टार्ट करता है तो विद इन ए 1 मिनट ये जो व्हील है ये कितने राउंड्स कवर करता है? 360 इन ए 1 मिनट. सो सिंस थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड. सो हमें 1 सेकेंड में कितने डिग्री का रेडियन में एंगल कन्वर्ट करता है, एंगल जो है वो ड्रॉ करता है, इसको हमें बताना है. सो सिंस राउंड्स या रिवोल्यूशंस व्हील मेक्स revolutions in 1 minute equals to 360. यानी 1 मिनट में, और यू कैन से दैट 1 मिनट मीन्स 60 seconds. ओके, 1 मिनट मीन्स 60 seconds. सो जो व्हील है वो 60 seconds में 360 रेवोल्यूशन जनरेट करता है. हैंस wheel makes revolutions in 1 second. देखिए 1 सेकेंड का कन्वर्ट करने के लिए जितने रेवोल्यूशंस हैं उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे. सो हमारे पास रिजल्ट 1 सेकेंड का आ जाएगा. सो ये कैंसिल होके 6 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. ओके, अब देखिए ये हमारा सरफेस है, यहां से जब ये सर्किल मूवमेंट स्टार्ट करेगा, सो एक हम बात करें एक राउंड में विद इन 1 राउंड. ओके, जब ये घूम के यहां से स्टार्ट होगा, सो ये सपोज मैंने जहां पे ये इस ग्राउंड को टच करता है वहां पे मैंने एक मार्क लगा दिया इसके ऊपर. ओके, सो अब जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा ये मार्क थोड़ा यहां आ जाएगा, देन अगेन थोड़ा आगे जाएगा तो ये मार्क यहां आ जाएगा. सिमिलरली जब ये मार्क अगेन ग्राउंड को टच करेगा मींस एक राउंड कंप्लीट हो गया, और एक राउंड में जो एंगल है वो कन्वर्ट होता है कितना, जनरेट होता है कितना, 360 डिग्री का. एक सर्किल जो है उसके एक राउंड में विद इन 1 राउंड ऑफ द सर्किल इट जनरेट्स 360 डिग्री ऑफ एंगल. सो सिंस in you can say that 1 round या revolution, in 1 revolution wheel makes angle equals to 360 degree, or you can say that 360 equals to 2 pi radian. अगर आपको डिग्री में आंसर देना है सो 360 हो जाएगा, और अगर आपको रेडियन में देना है देन 2 पाई, बिकॉज 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, देन 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. हैंस इन 6 रेवोल्यूशंस विल मेक्स एंगल. सो देखिए एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, सो कितने रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 12 पाई. सो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 3. कितना एंगल, 12 पाई. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th. सो 4th पार्ट इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 20 centimeter. ओके, तो देखिए ये हमारा कोई सर्किल है. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर. ये जो है रेडियस दिस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और जो आर्क की लेंथ है सपोज यहां तक दिस इज 22 सेंटीमीटर, और हमें जो है
ये एंगल जो है वो एंगल मेजर करना है। ओके, सो नाउ सिंस देखिए, एक तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। देखिए इस फॉर्मूला से जो भी एंगल होगा वो रेडियन में होगा। सो पहले अगर रेडियन में पूछा है तो रेडियन में, अगर रेडियन में नहीं पूछा है तो फिर उस रेडियन को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डिग्री में। ओके, सो रेडियन, एंगल इन रेडियन इक्वल्स टू आर्क बटे अपॉन रेडियस। ठीक है, सो पहले तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो एंगल है इस फॉर्मूला से वो हमें रेडियन में मिलता है, डिग्री में नहीं, इसमें मिलता है रेडियन में। सो देखिए एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क अपना कितना है 22, ओके, रेडियस कितनी है अपनी 100। सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट बिकम्स 11 अपॉन 50 रेडियन। ये हमारा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ओके, अब इस रेडियन को हमें जो है वो कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो सिंस वी नो 1 पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, so you can say 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। सो इसको हमें कन्वर्ट करना है, मीन्स देखिए रेडियन में है, सो सेम 180 अपॉन पाई इंटू कितना 11 अपॉन 50। ये हमारा कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 22 अपॉन 7, सो वी गेट 180 upon pi means 22 into 7 and into we get 11 upon 5। ओके, 80 ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया, 80 नहीं है, ये कैंसिल हो गया। सो 18 अपॉन पाई मीन्स 22 अपॉन 7 इंटू 11 अपॉन 5। सो नाउ इट बी कैंसिल करेंगे, देन वी गेट 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और ये कैंसिल होके वी गेट 9 टाइम्स। सो रिजल्ट इज 9 इंटू 7 अपॉन 5। ओके, सो 9 7 जा 63 अपॉन 5। नाउ इट बिकम्स 63 अपॉन 5। सो वी गेट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 12 डिग्री प्लस वी गेट 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। सो 3/5 डिग्री, इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर लें किसमें, मिनट में। सो इनटू 60, ये हमारा किसमें हो गया, मिनट में। सो वी गेट 12 नाउ डिग्री प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गए कितने 12 टाइम्स, सो इट बिकम्स 36 मिनट। सो इट कैन बी रिटन एज 12 डिग्री 36 minute. This is the angle made by angle subtended at the center. Now ये तो हमारा फॉर्मूले से हुआ। अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूं। देखिए वी नो दैट हमारा जो एक राउंड है मीन्स जो 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर सिंस, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होने के बाद अगर आर की लेंथ में बात करूं, यहां से स्टार्ट किया मैंने आर को, यहां मूवमेंट करते 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 वापस अगर मैं इसी पॉइंट पे आ जाता हूं, सो जो आर की लेंथ है वो तो इक्वल होगी किसके, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, किसके, सरकमफ्रेंस के इक्वल, और सरकमफ्रेंस मींस 2 पाई आर। ओके, सो जब आर्क लेंथ 2 पाई आर है देन हमारा जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री,
that is 180 degree. Okay, so now since when arc is 2 pi r centimeter, then angle at center equals to 360 degree. So when arc is 1 centimeter, then angle at center equals to 360 upon 2 pi r. कब? जब आर्क लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. सो व्हेन आर्क इज कितना, क्वेश्चन में 22. सो व्हेन आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन एंगल एट सेंटर equals to 360 degree. This is in degree upon 2 pi r into 22. Okay, so when now put the value of r equals to 100 because the radius is 100. So put here equals to 360 upon 2 into pi. This pi represent this pi is we use in circumference. सो सर्कमफ्रेंस में पाई है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7. सो इंटू 7 इंटू आर मीन्स 100 एंड इंटू 22. सो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारा कैंसिल आउट और ये 22 और ये 22 कैंसिल आउट और ये हमारा कैंसिल आउट 18 टाइम्स और ये हमारा कैंसिल आउट यू कैन से दैट 5 और ये 9. सो 63/5. सेम वैल्यू जो हमारी पिछला जो मेथड था उसमें हमने कैलकुलेट की थी, सेम वही वैल्यू. इस 63 को हम डिवाइड करेंगे बाय 5. सो सेम वी गेट 12 डिग्री एंड 36 मिनट. सो इन दिस वे you can also calculate the angle subtended at the center of the circle. Next